शरीर का नाम बीके मोनू। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि कैसे ज्ञान में आए। शुरू में मम्मी ज्ञान में चली क्योंकि हम 4 भाई बहनें थे। 2 जो बड़े भाई बहन थे उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मम्मी सारा दिन रोती रहती कि पता नहीं अब क्या होगा, जैसे खुद ही डेथ करने को तैयार। तो जैसे 1 साल बीत गया ऐसे करते करते। गांव में क्लास शुरू हुई थी, सुमन दीदी गए कोर्स कराने, तो सीढ़ी का चित्र करा रहे थे दीदी। जिस दिन मैं गई, मम्मी उससे 1 दिन पहले गई, तो मम्मी जैसे घर आई तो ऐसे लगा हाँ मम्मी आज खुश है और मैं भी जाऊंगी साथ में, मुझे भी साथ जाना चाहिए। तो अगले दिन मैं जब गई मम्मी के साथ, सीढ़ी का चित्र दीदी करा रहे थे, और उससे पहले मेरे मन में ये संकल्प चलता था कि विचार चलता था कैसे ये सृष्टि चली, इसकी शुरुआत कब हुई, अंत कब हुई, सबसे पहले कौन आया भाई इस धरा पे, भगवान ने इस सृष्टि कैसे बनाई होगी। तो जैसे ही सीढ़ी का चित्र सुना तो मन में पक्का विश्वास हो गया कि हाँ भगवान है। और मेरे क्वेश्चन का उन्होंने आंसर भी दिया कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भगवान ने इस सृष्टि को बना के भेजा था, देवी देवता हमें बना के भेजा था, और आज हम क्या हो गए, कहाँ वो इतना राज्य भाग्य गवा दिया। तो अब परमात्मा पिता फिर से उस सत्यु का निर्माण करने के लिए आया है, फिर से हमें देवात्मा बनाने के लिए आया है। आज तक तो हम चाहिए चाहिए की भावना में थे कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, लेकिन आज हमें भगवान दे के दूसरों को भी देना सिखाते हैं, देवात्मा बनाते हैं कि सुख शांति कैसे हम दूसरों को दे सकें, दूसरों के जीवन का भी कल्याण कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि जो मेरे 2 बड़े भाई बहन थे उनके बाद मैं हुई थी, मेरा जन्म हुआ। और मेरे जन्म से पहले कई जो मासी थी, बुआ थी, जो मामे रिश्तेदार थे, वो कहते थे कि बस एक बेटा बेटी हो गया, अब और नहीं चाहिए संतान, अगर चाहिए तो बेटा चाहिए। ऐसे करते करते मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरा एक छोटा भाई भी, क्योंकि परमात्मा पिता कहता हर बात में कल्याण है। अगर हम 2 ना होते तो बिना संतान के होते आज, क्योंकि परमात्मा पिता हर बात में हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन उस टाइम हमें नहीं दिखता वो कल्याण, बाद में पता चलता है। फिर ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आने के बाद सुमन दीदी की खास इतनी पालना मिली, दादाजी की, माताजी की, कि उनका वर्णन नहीं कर सकते उनके मुख से, क्योंकि इन्होंने हमें इतना ऊंचा उठाया है। क्योंकि जन्म देना तो एक बच्चे को आसान होता है, लेकिन उसकी जो पालना, उसको जो अच्छे संस्कार हमें देते हैं, उसी से वो हमारा नाम रोशन करता है पूरे विश्व में। उनका नाम उनके माँ बाप से ही होता है और अच्छे संस्कारों के कारण ही। तो इन्होंने हमें वो अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। नहीं तो किसी एक को भी ज्ञान सुनाना बड़ी बात लगती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन परमात्मा पिता का भी थैंक्स है, उसने मुझे चुना है। नहीं तो आज भी बहुत सारी माताएं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनको अभी भी ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है। तो वो भी अभी दादाजी ने बताया कि कैसे सारे विश्व की सेवा करें चलन और चेहरे से। बाबा तो कराएगा ही, लेकिन हम कितने निमित्त बनते हैं। अगर हम किसी आत्मा के निमित्त बनते हैं तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। और परमात्मा पिता तो कहता है हिम्मत का एक कदम उठाओ, और परमात्मा पिता 1000 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम कितना हिम्मत रखते हैं। एक में पदम गुणा देता है भगवान, हम उस पदम गुणा की वैल्यू कितनी रखते हैं। लेकिन आज कई माताएं सोचती हैं
ये तो निश्चिंत है, इनका जीवन निश्चिंत है, कुमारी जीवन बेस्ट लाइफ है, लेकिन आप भी गृहस्थ में रहते हुए भी इतना ऊंचा हमारे से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि वही बात परमात्मा पिता हमें कहता है और वही बात आपको कहता है। मुरली सबको एक जैसे मिलते हैं, महावाक्य भगवान के सब एक जैसे हैं, क्योंकि कई माताओं के मन में चलता है अगर हम भी इनके जैसे होते तो हमारी भी ऐसी मौज की जिंदगी होती, लेकिन हम देखते हैं कईयों को ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, उनके जीवन में भी, उनकी लाइफ में भी इतना ही मौज है, इतना ही उनके जीवन में निश्चिंतता है, क्योंकि कराने वाला कौन है, साथी कौन है। देखो बच्चा अकेला चल रहा है तो उसको डर है, अगर उसके माता पिता कि उसने उंगली पकड़ रखी है तो उसको डर नहीं है। तो हमारा साथी कौन है, स्वयं भगवान है, और भगवान जिसका साथी है उसके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, अगर होने वाला है तो दूर से टल जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं भी भगवान क्यों लेता है, हिला के देखता है ये मजबूत हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं। परीक्षाएं आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, लेकिन कई बार ज्ञान मार्ग में वो परीक्षाएं हमें रोक देती हैं। उस टाइम संशय आ जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना अच्छे से ज्ञान में चल रही थी, अमृत वेला भी उठती हूँ, मुरली क्लास भी करती हूँ, फिर भी शरीर में ये रोग क्यों आया। शायद वो शरीर में रोग इसलिए आया होगा रेस्ट देने के लिए, आत्मा को भी शरीर को भी, उस टाइम हम भगवान को याद कर सकें। टाइम नहीं मिल रहा, सारा दिन बिजी है, अगर कोई बीमारी आई भी है तो उस टाइम ये सोचे ना भगवान को याद करने का टाइम मिला है, मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका। तो संगम युग का एक एक सेकंड बाबा कहता है 100 साल के बराबर है, तो कहीं हम उस समय को गवा तो नहीं रहे, बहुत वैल्यूबल समय है। अगर इस समय को गवाएंगे, एक सेकंड गवा दिया माना सतयुग के 100 साल गवा दिए, तो कितना वैल्यूबल ये टाइम चल रहा है। तो इस वैल्यूबल टाइम की हमने कदर भी रखनी है, इसकी संभाल करनी है। एक एक पल जो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की हर श्वास में सेवा होनी चाहिए। आज भी बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभकामना से सूक्ष्म सेवा करनी है। हम शरीर के द्वारा कहीं जाके ज्ञान नहीं सुना सकते, पैर नहीं चलते, लेकिन मनसा सेवा तो कर सकते हैं। घर बैठे घर वालों को तो सुना सकते हैं, क्योंकि बाबा कहता है पहले घर वालों से ही शुरुआत करो। अगर घर वालों को सुना के, उसको सूक्ष्म सेवा से उनको सुना के अगर वो आगे सुनाएंगे तो उसमें भी भाग्य किसका बनेगा, हमारा बनेगा ना। तो परमात्मा पिता तो भाग्य बनाने के लिए आया है, देने के लिए आया है, और उसने भाग्य लिखने की कलम ही हमारे हाथ में सौंप दी है कि जैसा भाग्य लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हमारे हाथ में हम कैसा भाग्य लिखेंगे। तो भगवान तो भाग्य लिखने के लिए आया और भाग्य बांट रहा है, और कहीं हम सोए ना रह जाएं। तो ज्ञान मार्ग में भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो नींद में सो जाती हैं। नींद माना ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, हो जाएगा ना, बाबा मुरलियों में कहते हैं कर लेंगे ना, लेकिन नहीं, कौन करेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम नहीं दूसरों को बाबा का परिचय देंगे तो कौन देगा। अगर हम नहीं अपने आप को सुधारेंगे, भगवान मिला है, और फिर बाद में अज्ञानी कहेंगे इनको तो भगवान मिला था और ये हमारे ही बराबर है। तो हमने उनसे आगे जाना है, तब चलन और चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा भी क्यों रुका हुआ है, नई दुनिया भी आने के लिए क्यों रुकी हुई है। जब तक हम नई दुनिया के लायक नहीं हो जाएंगे तब तक वो दुनिया नहीं आएगी। अगर हम सर्व गुणों से संपन्न हैं तो हमारे लिए स्वर्ग है। अगर हम सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हैं तो हमारे लिए यही स्वर्ग है, दूर नहीं है। तो हमारे हाथ में है उस स्वर्ग को नजदीक लाना, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अभी हैं, बाबा को का संदेश उन तक नहीं पहुंचा, इसलिए शायद बाबा रुका हुआ है। इसलिए नई दुनिया भी आने के लिए रुकी है।
तो मेरे मन में एक विचार चल रहा था, हमारे गांव में सेवा बहुत कम है, पर 4-5 ही माताएं हैं जो ज्ञान में चलती हैं, वो पक्की 4-5, लेकिन बहुत जगह प्रदर्शनी की है। मेरे को लगता है सारे गांव में एक गली में प्रदर्शनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई आत्माएं ज्ञान में नहीं निकल रही थी। अभी भी आने के बाद मन में संकल्प चला, जहाँ क्लास चलती है वो घर, वो जो कमरा है बाबा का, वो हमें पूरा गांव पार करके जाना पड़ता है। और मन में ये हर बार मैं मम्मी को बोलती हूँ कि यहाँ कोई क्लास करो, घर में आसपास माताओं को सुनाओ, जो आपके भी सहयोगी बने और आपको भी इतना दूर ना जाना पड़े, क्योंकि उनका तो नियम पक्का है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, भले अगर खेत में गए हैं, खेत में ऐसे आते ही खाना नहीं खाया, अगर देखा क्लास का टाइम 11 बजे का है तो वो खाना नहीं खाएंगे, पहले क्लास करके ही आएंगे, बाबा की मुरली सुन के आएंगे, फिर वो खाना खाएंगे। उनका नियम पक्का है। लेकिन मेरे को आने के बाद कुछ मन में आता है कि आसपास वालों को भी तो बाबा का परिचय मिले ना, कोई तो आत्मा ज्ञान में निकले, क्योंकि बाबा आया है और उनको भी बाबा का वर्षा, उनको भी बाबा का हक दिलाना चाहिए, कोई आत्मा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता बार बार उनको सुनाओ, कभी तो समझ में आएगा ना, बीज डालेंगे कभी तो फलीभूत होगा ही। तो ऐसे ही करते बाबा ने शायद वो विचार सुना है, और सभी माताओं का भी संकल्प था। एक बहन है, वो हिसार रहती है, तो उनका भाई है मुकेश भाई, डॉक्टर हैं, वो ज्ञान में निकले। अभी उन्होंने 1 हफ्ता कोर्स किया है और आज वो आए भी हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, मुकेश भाई का भी। क्योंकि बाबा का ज्ञान सुनना ये छोटी बात नहीं है, जिसने परमात्मा पिता को पा लिया उससे पाना और कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, पाना था सो पा लिया, और जो भी संकल्प करती है वो पूरा हो जाता है। बाबा सर्व कामनाएं पूरी करता है और पूरी हुई भी हैं। जहाँ मैं सेवा कर रही हूँ सिरसा में, वहाँ भी इतना अच्छा परिवार मिला है कि घर की याद ही नहीं आती। नहीं तो मन में जा तो रही थी, ट्रेनिंग करके गई माउंट आबू 1 महीना, उसके बाद मैंने सोचा था घर नहीं आना, सीधा आश्रम पे ही जाना है, सेंटर पे ही रुकना है, तो वो भी बाबा ने संकल्प पूरा किया। लेकिन जाते जाते मन में ये भी विचार चल रहा था कि रुकूंगी कैसे, मम्मी की याद आएगी। लेकिन वहां जाने के बाद तो किसी की याद नहीं आई। जो बड़ी दीदियां हैं उन्होंने भी माँ के सम्मान की पालना दी और अब तक भी दे रही हैं, क्योंकि आज तक ना तो कोई शिकायत आई है। क्योंकि आज दुनिया में हम देखते हैं बेटी के घर से शिकायतें आती हैं, कभी ससुराल वालों की तरफ से उसने ये किया उसने ये किया। सबसे बड़ी तो मम्मी को भी ये निश्चिंतता है कि मन में जहाँ भी है वो सुखी है और निश्चिंत है, तो मम्मी भी निश्चिंत है और मैं भी निश्चिंत हूँ। तो कराने वाला तो स्वयं भगवान ही है, उसके लिए भी बार बार धन्यवाद। और दादा जी, दीदी जी का भी और माता जी का भी मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।